हेलो इब्रान, आज हम एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं जो 13,500 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। मैं जिस स्मार्टफोन के बारे में बात कर रहा हूँ वो है CMF फोन 1। के लिए आपको कोई कार्ड ऑफर या कोई स्पेशल डिस्काउंट की जरूरत नहीं है, वो अभी भी खरीद सकते हो। और कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। और जिसमें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब जो प्रीवियस स्मार्टफोन है उसमें दिक्कत था, वो है ग्रीन लाइन का। वो किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो इसलिए डिस्प्ले मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग कह नहीं सकते ना, कभी भी किसी पे भी ग्रीन लाइन आ सकते हैं। तो इसीलिए जो है ना, मेरे लिए डिस्प्ले टाइप और क्वालिटी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि CMF फोन 1 में अच्छा डिस्प्ले आते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो उसका कीमत है। मतलब डिस्प्ले का जो कीमत है अराउंड वो 3,800 समथिंग, मतलब 900 के आसपास ही पकड़ लो, 3,900 या 4,000 के आसपास मिलते हैं। जो कंपैरेटिवली किसी भी स्मार्टफोन के लिए, मतलब स्पेशली एमोलेड डिस्प्ले के लिए ना, वो बहुत ही कम अमाउंट है। उसके पीछे मेन वजह है कि ज्यादातर स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में आपको 10 बिट डिस्प्ले के साथ मिलते हैं। स्पेशली मोटरोला के स्मार्टफोन आपको 10 बिट डिस्प्ले मिलते हैं, जो स्पेसिफिकली तो अच्छे हैं लेकिन कॉस्ट ज्यादा करते हैं। CMF फोन 1 में आपको 8 बिट डिस्प्ले मिलते हैं। हाँ, उसमें आपको कलर कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू 1 बिलियन कलर। इसमें आपको पहले बात तो आपको 8 बिट डिस्प्ले मिल रहा है, और ऊपर से ये LTPS डिस्प्ले है। और LTPS डिस्प्ले और बाकी नॉर्मल 10 बिट एमोलेड डिस्प्ले में क्या फर्क होती है, जो बाकी डिस्प्ले है ना ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट शिफ्ट होते हैं। जैसे कि वहाँ पे 2-3 ऑप्शन रहते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऑप्शन में। और पहले तो हाईएस्ट रेट होते हैं जो 120 हर्ट्ज 140 हर्ट्ज जो भी होते हैं। उसके बाद बेसिक्स होते हैं जो नॉर्मल 60 हर्ट्ज में होते हैं, और नहीं तो आप ऑटो आएंगे। लेकिन CMF फोन में ऐसा नहीं है, उसमें कोई वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं है। या तो आपको 60 हर्ट्ज में चलाना है या 120 हर्ट्ज में चलाना है, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में जाओगे तो वहाँ पे कोई आपको ऑटो का ऑप्शन नहीं आता है। या तो आपको बेसिक जो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज में उसमें चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको 120 हर्ट्ज में चलाना पड़ेगा। जो उसका डिस्प्ले क्वालिटी की वजह से ऐसा हुआ है। जो यहाँ पे 10 बिट LTPO डिस्प्ले मिलते थे ना, LTPO तो बहुत महंगा है। जो 10 बिट को जो नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले होता है ना, वहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाते हैं, और इसमें वो वेरिएबल नहीं मिलता। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे पेयर वाला जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, जे नथिंग का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है वो जानने के लिए डिस्प्ले तोड़ के वहाँ पर रिपेयर करते हैं। उसके बाद रिपेयर का डैमेज का जो बिल देते हैं, जहाँ तक आपको देखे होंगे वो वीडियो, राइट। तो ज्यादातर लोगों का डाउट होते हैं कि भाई इतने कम एमोलेड डिस्प्ले कैसे दे सकते हैं। तो इसके पीछे वजह यही है, जैसे कि इस बात में मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि 1 साल के बाद डिस्प्ले खराब भी हो जाते हैं तो मैं बहुत कम प्राइस में उसको मैं रिपेयर कर सकता हूँ। हालांकि होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरे प्रीवियस जो मोटरोला का स्मार्टफोन है उसके साथ ऐसा हुआ कि 1 साल के 1-2 दिन बाद ही वहाँ पे ग्रीन लाइन आ गया। उसका कहानी मैं कभी अब और बताऊंगा। तो उसके पीछे दूसरा वजह है परफॉर्मेंस। जैसे कि आप अंडर 15,000 कोई भी स्मार्टफोन ले लो, उसमें सबसे पावरफुल चिपसेट ही मिलते हैं, डायमेंसिटी 7300। हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इस प्राइसिंग के हिसाब से वन ऑफ द पावरफुल चिपसेट है। तो आप वहाँ पे कीमत आपको 13,500 या 14,000 आप मान के चल लो, तो उस हिसाब से वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें, जैसे कि आर्किटेक्चर 4x4 में बटा हुआ है, जैसे कि 4 परफॉर्मेंस कोर 4 एफिशिएंसी कोर। परफॉर्मेंस कोर होते हैं वो 2.5 गीगाहर्ट्ज में चलते हैं, और जो एफिशिएंसी कोर होते हैं वो 2 गीगाहर्ट्ज में चलते हैं। और उसमें मालिक का GPU मिल जाते हैं, G615 GPU, शायद जो MC2 GPU मिलते हैं। तो वहाँ पे इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए तो ये एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकते हैं। जहाँ पे तीसरा चीज है वो है बैटरी। ज्यादातर स्मार्टफोन क्या होते हैं, जो भी स्मार्टफोन हाईएस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना, उसके बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं होते, क्योंकि जितना वो ज्यादा परफॉर्मेंस देगा तो उसमें ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगा, तो इसीलिए उसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं होता है। और वहाँ पे CMF फोन 1 की बात करूँ, वहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलते हैं, जो आजकल स्टैंडर्ड है। हालांकि इसके कम प्राइस में जैसे कि iQOO Z9X और Vivo T3X में उसमें आपको बड़ी बैटरी मिलते हैं 6000 का। उसका चार्जर भी बॉक्स में आते हैं, और 44 वाट का चार्जर आते हैं। वो बैटरी के लिए चाहिए तो आपको वो स्मार्टफोन बेटर ऑप्शन है। लेकिन बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से देखोगे तो वो बेहतर बैटरी बैकअप देते हैं, क्योंकि जो नथिंग का जो OS है ना वो नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड है। और वहाँ पे जो फंटास OS मिलते हैं ना, जो iQOO और Vivo में मिलते हैं, उसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर रहते हैं। स्पेशली आप किसी भी Vivo और iQOO फोन की रिव्यू देखोगे ना, वहाँ पे देखना उसका जो बैटरी बैकअप है ना वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, उसमें साइज का एडवांटेज आपको मिल जाएगा, जैसे कि वहाँ पे 6000 मिलते हैं, यहाँ पे 5000 मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे CMF फोन 1 में एक एडवांटेज भी है, जैसे कि आप लोग ज्यादातर टेक वीडियो में सुने हो कि भाई CMF फोन 1 का बैटरी बैकअप बहुत जबरदस्त है। तो उसका वजह जो है ना ये है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसके वजह से जो ना उसका बैटरी बैकअप अच्छा है। आपको पता चल रहा है कि किसके लिए अच्छा है? चलो उसके साथ फोन 2A का प्रोसेसर का कंपैरिजन कर लेते हैं, जो डायमेंसिटी 7200 है ना। तो आप कुछ फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये आपको नीचे ये दिख रहा है TDP वाला जो कॉलम है, वो दिख रहा है। यहीं पर ही सारा खेल हो रहा है। जो TDP का फुल फॉर्म जो होता है ना, थर्मल डिजाइन पावर होते हैं। यहाँ पे जो नंबर होते हैं जो वाट में होते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको डायमेंसिटी 7300 में 3 वाट दिखा रहा है, वहाँ पे डायमेंसिटी 7200 में 5 वाट दिखा रहा है। ये जो नंबर है वो ये शो करते हैं कि जो प्रोसेसर का पीक परफॉर्मेंस में वो कितने पावर कंज्यूम करते हैं। ये नंबर जितना
कम होगा वो उतना बैटरी एफिशिएंट होगा। ऑब्वियसली स्मार्टफोन ज्यादा टाइम बैटरी में चलते हैं। जनरली जो बजट लैपटॉप्स होते हैं ना, जो कम प्राइस में आते हैं, जो पावर एफिशिएंसी के लिए बने होते हैं, उसमें जो टीडीपी है ना बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो परफॉर्मेंस के लिए बने होते हैं, जो स्पेशली गेमिंग जो लैपटॉप होते हैं उसमें टीडीपी ज्यादा हाईएस्ट रहते हैं। जीपीयू में सुनोगे इसका टीडीपी इतना है ना, मतलब मैक्सिमम कितना पावर कंज्यूम करेगा, इतना टीडीपी ज्यादा होता है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। तो इसकी वजह से ही ना फर्क आया है यहाँ पे जो 7200 और 7300 में। हाँ, ऑप्शन आपको क्लॉक स्पीड में भी डिफरेंट है, लेकिन बैटरी के मामले में ये जो चीजें ना बहुत मैटर करते हैं। इसमें जो नंबर जितना बड़ा होगा परफॉर्मेंस आपको अच्छे मिलेगा, जैसे कि आपको 7200 में ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस मिलते हैं एज कम्पेयर टू 7300, लेकिन उसमें आपको बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है वहाँ पे 5 वाट कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू 3 वाट। ये जो ना सबसे मेन वजह है उसका बैटरी बैकअप अच्छा होना की। ये जो नंबर है ना आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मतलब किसी भी स्मार्टफोन लोगे तो ये जरूर देखना, जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन में वेबसाइट होते हैं, आप जो भी स्मार्टफोन लेने वाले उसमें जो भी प्रोसेसर है वो वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो उसमें आपको बैटरी एफिशिएंसी वाला ज्यादा चाहिए, तो ये जो नंबर है ना वो कितना कम है और बाकी उसे कौन से आप कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली एक 3 चीजें हैं, मतलब जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो नथिंग फोन 2A के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि तुम या मैं को भी जो स्मार्टफोन चूज करते हैं उसको कोई 2 फैक्टर चूज करके स्मार्टफोन लेते हैं। जैसे कि वेरियस फैक्टर होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें जैसे कि किसी भी स्मार्टफोन में आपको एक चीज बहुत अच्छा मिल जाता है, बाकी सब आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो ऐसे तरीके का स्मार्टफोन को लोग ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं, मतलब करना भी चाहिए। और ज्यादातर केस में लोग जो ना 2 या उसके ज्यादा फैक्टर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि मेरे लिए परफॉर्मेंस एक अच्छा खासा प्रायोरिटी है, साथ में आपको मुझे डिस्प्ले का जो मैंने बताया तो उसमें भी मेरा मुझे चाहिए कि हाँ वो अच्छे क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाए सस्ते में, है ना। ये जो 2 चीज मेरा प्रायोरिटी था। वहाँ पे बैटरी, हाँ आपको बोनस मिल जाते हैं। 2 चीज तो कम से कम होनी चाहिए, मतलब मिनिमम वो तो प्रायोरिटी में रहना ही चाहिए कि हाँ ये 2 चीज मेरे को चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती किसी भी कीमत में। तो वहाँ पे डिसलाइक की बात करें, जैसे कि हाँ ये स्मार्टफोन परफेक्ट नहीं है, उसमें जो 2 चीज अच्छे नहीं लगा। पहला जो है NFC नहीं है उसमें, हालांकि इस प्राइस में किसी भी स्मार्टफोन NFC आते नहीं है, तो किसी भी स्मार्टफोन नहीं आते, लेकिन इसमें आ जाए तो कंपनी भी बोल सकते थे क्या ना कि इसी प्राइस में कोई भी NFC नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं। मतलब मार्केटिंग के लिए अच्छे हो जाता है और हम लोग के लिए भी अच्छे हो जाते हैं कि हाँ इस प्राइस में आपको NFC मिल रहा है। और वहाँ पे कैमरा की बात करें, बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कैमरा के बारे में। हालांकि कैमरा में पूरा डिसलाइक भी नहीं करता और लाइक भी नहीं करता। जैसे कि पीछे आपको 2 कैमरा मिलते हैं, हालांकि काम का तो एक ही है। जैसे कि 50 मेगापिक्सल का IMX 882 सेंसर मिल जाते हैं और दूसरा 2 मेगापिक्सल का सेंसर तो मिल ही जाते हैं, मतलब 2 डेप्थ सेंसर है। तो वहाँ पे बैक कैमरा की बात करें, उसमें जो फोटो जो है ना, फोटो उसके मतलब बहुत बुरा आते हैं। जैसे कि पहली बात तो जबरदस्त ब्राइट कर देगा इसको, मतलब अंधेरा हो या ना हो, दोपहर में फोटो खींचो ना उसको इतना ब्राइट कर देगा, उसके चक्कर में डिटेल्स तो कुछ मिलते ही नहीं है। वहाँ पर HDR तो रहने ही दो फिर, और ह्यूमन सब्जेक्ट आ गए उसके सामने फिर तो गए काम से ही। मतलब बैक कैमरा की बात करता हूँ, हालांकि फ्रंट कैमरा वो अलग है, अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे जाते हैं। लेकिन नथिंग की फोन में एक चीज अच्छे होते हैं, वो है उसका वीडियो। तो वीडियो क्वालिटी की बात करो, सुपर कंट्रोल और डिटेल से लेके ना, हालांकि इसमें कोई वॉइस नहीं आते हैं, लेकिन हाँ वीडियो क्वालिटी आपको इस प्राइसिंग के हिसाब से आपको अच्छे ही मिल जाते हैं। हाँ फोटो में भाई साहब अलग ही चल रहा है नथिंग का, पता नहीं क्यों भाई, लेकिन सेंसर अच्छे हैं उसका। तो देखते हैं आगे जो नथिंग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ, है ना, तो बात का बात पता चल जाएगा। तो अभी जो है ना मेन मुद्दा है कि ये स्मार्टफोन 13,500 में कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। देखो पहली बात तो चीज ये है, जब भी कोई स्मार्टफोन आपको एक्सक्लूसिव मिल रहा है ना, जैसे कि ये स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, ऐसे ज्यादातर स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब स्मार्टफोन के मामले में OnePlus को छोड़ के, OnePlus और iQOO को छोड़ के, जैसे मोटोरोला, बाकी जितने मेजर ब्रांड होते हैं ना वो फ्लिपकार्ट में ही मिलते हैं एक्सक्लूसिव। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह में नहीं मिलते हैं। जैसे कि CMF फोन वो आपको Amazon में मिल जाएगा, है ना, बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट में मिल रहा है तो जरूरी नहीं है आपको फ्लिपकार्ट से ही लेना है, बाकी अलग अलग जगह में भी सर्च कर सकते हैं। ये जो मैं स्मार्टफोन लिया हुआ है जियो मार्ट से लिया हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा कि जियो मार्ट में जो ना ये स्मार्टफोन आपको 13,500 में मिल रहा था। और स्पेशली जो बिग बिलियन डे चल रहा था ना, तब के टाइम पे तो वो 13,200 के आसपास भी मिल रहा था। तब मैंने नहीं ली पाया ऑफकोर्स, फिर वो बढ़ गया था, अराउंड 14,400 के आसपास हो गया था। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, आपका कैमरा आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, तो ये स्मार्टफोन आपको मोस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस बोल लो, और इसका जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है जो मैंने पहले नहीं बताया, बाकी इस प्राइस के हिसाब से अच्छा है। और वहाँ पे हाँ परफॉर्मेंस भी आपको वहाँ पे बेस्ट इन द सेगमेंट मिल ही जाते हैं। हालांकि उसमें आपको LPDDR4X रैम मिलते हैं, जिसमें आपको LPDDR5 दे दे तो और भी बेहतर हो जाता। और वहाँ पे स्टोरेज की बात करो, वहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज आते हैं, उसके बदले UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाता तो और भी बेहतर हो जाता। तो ओवरऑल बात करें तो यही है। बताना नीचे कमेंट सेक्शन आप क्या सोचते हैं ये CMF फोन 1 के बारे में, और आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उसके क्या एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, सी यू।